इलेक्शन कमीशन ने 4 बजे शाम को अपनी बैठक बुलाई है और जाहिर बात है कि आज चुनाव के तिथियों की घोषणा होनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय किए हैं SIR को लेकर के, हर बूथ पर वेबकास्टिंग को लेकर के कि हर बूथ पर एक तरह से वीडियोग्राफी होगी, इन सब इलेक्शन कमीशन के निर्णयों का हम लोग स्वागत करते हैं। इलेक्शन कमीशन को हम धन्यवाद भी देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। जितने लोगों के किसी भी प्रकार के विवाद थे, सभी विवादों को आज खत्म कर दिया गया है। यह अच्छी बात है कि महागठबंधन को भी सद्बुद्धि आ गई है, परंतु यह भी देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले ही कुछ लोग हार मान चुके हैं और अभी से दूसरे को दोष देना। अभी तक के चुनाव में राज्यों में हमने ये देखा था कि चुनाव हारने के बाद लोग दोषारोपण करते थे कि हम इस कारण से चुनाव हार गए। यह पहला चुनाव है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही हमारे विरोधी दल यह मान रहे हैं कि चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर के बिहार के विकास के लिए जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। इस रक्सौल शहर के भी मूल जो समस्याएं थी उन सभी का निदान करने का काम माननीय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सबके सामने है कि 157 करोड़ का टेंडर निकल चुका है। 10 अक्टूबर को जो दोनों ओवरब्रिज रक्सौल का था उसका भी 10 अक्टूबर को टेंडर खुल जाएगा। टेंडर प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके बाद उसका चुनाव आचार संहिता से कोई संबंध नहीं रह जाता है। आज हम लोगों ने ITI का भी शिलान्यास किया है। रक्सौल में ITI खुलना एक बहुत बड़ी घटना है और यह पुरानी सरकार और नए सरकार का अंतर भी बताता है। लालू जी के जमाने में चरवाहा विद्यालय खुलते थे और उस चरवाहा विद्यालय में भी 4.5 रुपए महीना फीस लगता था। नीतीश जी के जमाने में ITI खुल रही है, बच्चे जूनियर इंजीनियर बनेंगे और इसकी फीस महज 5 रुपए महीना होगी। तो ये अंतर है नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के सरकार में और पुरानी सरकार का। चुनाव लोगों का नारा है 2025 फिर से नीतीश और 225। जिस तरह का उत्साह गांव में हम देख रहे हैं, हम लोगों ने चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे जनता से, 10 लाख नौकरियों का, 10 लाख रोजगार का। चुनाव के बाद उसको हमने 20 लाख रोजगार कर दिया था। जिस बच्चे को भी हार्ट में छेद है उसका हम इलाज फ्री में करवाएंगे। कोरोना के बारे में किसी को नहीं पता था, तब हमने वादा किया था कि हम कोरोना का टीका फ्री में देंगे। हम लोगों ने यह वादा किया था कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी करवाएंगे। आज मैं फक्र से कह सकता हूं कि आप NDA का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, सारे वादा को पूरा कर लिया गया है। और इस बार का जो वादा है कि अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ रोजगार का प्रबंध करेंगे, जैसे जिससे वह अपने पैरों पे खड़ी हो सके। या अपने आप में एक ऐतिहासिक आप ये कर रहे हैं जो लोग खुद आज चुनाव तो आज घोषणा हो रहा है और ये दोष पढ़ना अभी से ही इलेक्शन कमीशन पे शुरू कर दिया है, तो ऐसे निराश और हताश चुनाव जैसे मैंने 125 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है। उन्होंने खुद मेरे को लिखित में दिया है कि यह पेट्रोल पंप मेरा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि खुद एक तरफ लिखित में दे और दूसरे तरफ आरोप लगाए, वैसे व्यक्ति से कोर्ट में ही निपटा जाता है। मैंने आपराधिक मुकदमा भी उन पर किया है और 125 करोड़ का मानहानि का भी मुकदमा किया। मैं निश्चित जीतूंगा क्योंकि मैं सच बोलूं।